नमस्कार। आओ कंप्यूटर सीखें इस सीरीज की यह दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आज इसी कड़ी की यह दूसरी वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से शट डाउन करते हैं, कंप्यूटर में हम किस तरीके से टाइम वगैरह एडजस्ट करते हैं और कंप्यूटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक कंप्यूटर में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक कंप्यूटर खरीदने से पहले, या अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे कि भाई इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हार्ड डिस्क जो है वो कितने जीबी की है या कितने टीबी की है वो हम कैसे देखेंगे, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में जो रैम है वो कितने जीबी की है ये भी हम कैसे पता करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाली है। एक बात और बता दूं कि यह वीडियो केवल उनके लिए है जो पहली बार अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, यानी कि जिन्होंने मतलब जीवन में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया है, और जिन लोगों को पहले से ही कंप्यूटर आता है तो यह वीडियो उनके लिए नहीं है। भाई कभी अपना समय खराब करो, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये होती है हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले। इस तरीके से हमारा पूरा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब अगर आपको अपना कंप्यूटर सबसे पहले ऑन करना है तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, जो हमारा सीपीयू होता है उसमें एक स्विच होता है, उसको हम ऑन करेंगे। और जैसे लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप में भी ऑन स्विच होता है। अब अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर बंद करना है तो बंद कहाँ से करेंगे, आपको जाना है इस स्टार्ट बटन, जो ये स्टार्ट बटन होता है ना, यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ आपके सारी जो एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर में सारी आ जाती हैं, ठीक है। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जो आपके एप्लीकेशन हैं, वो सब की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो आ जाएगी, ठीक है। अब आपको अगर बंद करना है, अपना कंप्यूटर शट डाउन करना है तो यह पावर बटन पर आपको आना होता है। पावर बटन पर आकर आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं। अब ये 4 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपडेट होता है। जो हमारा सिस्टम है वो बीच बीच में अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। तो अगर जैसे अपडेट नहीं आता तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन स्लीप का मिलेगा, एक शट डाउन का मिलेगा और एक रीस्टार्ट का मिलेगा। तो अगर आप रीस्टार्ट पर क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। शट डाउन पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। लिखा है ना, क्लोज ऑल एप्स एंड टर्न्स ऑफ दिस पीसी, ठीक है। स्लीप पर अगर आप कर दोगे तो आपका कंप्यूटर जो है स्टैंड बाई मोड में चला जाएगा। लिखा भी है द पीसी स्टेज ऑन बट यूजेस लो पावर, ऐप स्टे ओपन सो व्हेन द पीसी वेक्स अप यू आर इंस्टेंटली बैक टू वेयर यू लेट ऑफ, ठीक है। यानी कि ये स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, ना कंप्यूटर ऑन रहता है ना ही ऑफ रहता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आते हैं। लेकिन अगर यह सिस्टम हमारा अभी अपडेट हो गई है विंडो, तो फिर ये 2 ऑप्शन इसमें और जुड़ जाते हैं कि अपनी विंडो का अपडेट करना चाहते हो तो शट डाउन, मतलब पहले अपडेट होगी फिर शट डाउन होगी, और अपडेट एंड रिस्टार्ट, पहले अपडेट हो जाएगी उसके बाद फिर रिस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गए हमारे ये ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने जो सिस्टम है उसका टाइम कैसे एडजस्ट करोगे। यहाँ टाइम का नीचे आप देख सकते हैं इधर कोने में टाइम बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इस पर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक जो होती है माउस की, माउस में 2 क्लिक होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। तो जो मेन्यू वाली होती है वो राइट क्लिक होती है। जितनी मेन्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ ये मेन्यू खुला तो ये राइट क्लिक से खुला, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको जाना है इस पर जहाँ टाइम लिखा रहा है ना, इस पर हम जो है, या अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे यानी कि लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो कैलेंडर बन के आ जाएगा, इसमें ऊपर टाइम आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हमको एडजस्ट करना है, टाइम अपडेट करना है तो राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा टूल्स बार और उसके नीचे मिलेगा एडजस्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, कर दिया। अब यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे लिखा है कि सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो फिर जो कंप्यूटर है आपका वो अपने आप टाइम को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अपने आप कैसे, मतलब इंटरनेट से। अगर इसको आप ऑन कर देंगे यहाँ सेट टाइम ऑटोमेटिकली, तो फिर ये इंटरनेट से जो है अपने आप टाइम को अपडेट कर देगा। अब उसके लिए एक होता है सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली, मतलब कि जो हमारा इंटरनेट से टाइम उठाएगा वो आपका किस टाइम जोन का आपको चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो फिर ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ टाइम जोन आ गया, ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिक कर देंगे तो फिर ये जो ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए हम भारत में हैं तो भारत का समय ले लेगा, आप किसी और देश में हैं तो वहाँ का टाइम जोन ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर इसको आप ऑफ करेंगे तो फिर यहाँ से आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे सभी देशों का यहाँ पर आपको टाइम जोन मिल जाएगा, जिस देश का भी आप करना चाहें वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली बंद कर दीजिए और यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा चेंज का। यहाँ से जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ आप जो भी मर्जी, जैसे डेट क्या है और टाइम क्या है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम जो है यहाँ से आप अगर आपके सिस्टम में नेट मान लीजिए ऑन है, इंटरनेट जुड़ा हुआ है, तो आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली कर देंगे, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिक कर देंगे, तो आपको टाइम जो है सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर आपका अपने आप टाइम जो है ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर और भी आपके सामने ऑप्शन आएंगे, जैसे रीज़न है कि भाई कौन सी कंट्री है आपकी, ठीक है। यहाँ आप जो है रीजनल फॉर्मेट भी डाल सकते हैं,
जैसे रिकमेंडेड होता है कि भाई इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, आप इंग्लिश चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो मर्जी आप वो डाल सकते हो, ठीक। दूसरा इसमें आपका नीचे एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में जो है आप अपने सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो बदल सकते हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि आपको बताऊंगा कि अपने सिस्टम में आप इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत सारी लैंग्वेज जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्पीच का है, जिस तरीके से मोबाइल में होता है ना, उसी तरीके से आपका जो है इसमें होता है स्पीच लैंग्वेज, कि भाई आप किस भाषा में बात करना चाहते हो। जैसे इंग्लिश इंडिया है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो इंग्लिश इंडिया यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं, है ना। रिकॉग्नाइज नॉन नेटिव एसेंट्स फॉर दिस लैंग्वेज, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो फिर ये जो है अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। माइक्रोफोन आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, वॉइस है, वॉइस स्पीड है, आप यहाँ पर और भी अपनी जो वॉइसेस हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इनके बारे में डिटेल के साथ आपको वीडियो बाद में मिलेंगी। फिलहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा। टाइम का हो गया, अब आपको बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर को जो है प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक कर सकते हो। 2 ऑप्शन है, दिस पीसी पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे सामने आपके सिस्टम की पूरी डिटेल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। लिखा है योर पीसी इज मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड, ठीक। यहाँ पर आपके जो है डिवाइस की स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, डिवाइस का नाम क्या है, प्रोसेसर क्या है और इंस्टॉल्ड रैम कितनी है। जैसे यहाँ पर 16 GB, यानी कि ये जो आपकी रैम होती है कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप 64 बिट का है या 32 बिट का है, ठीक है। कितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। पेन एंड टच, क्या आपका सिस्टम जो है डिस्प्ले टच है या नहीं है, तो वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। कॉपी है, यहाँ से अपने सिस्टम का आप नाम भी बदल सकते हो। जैसे आप रीनेम कर देंगे, अभी जो नाम है वो डेस्कटॉप ये है। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए अपना नाम बदलना चाहूँ, तो यहाँ से मैं डाल दूंगा हिमांशु चौधरी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा नाम है सिस्टम का बदल जाएगा, देख सकते हैं। 1 or more of the characters you need टाइप वुड नॉट वर्क, ट्राई समथिंग डिफरेंट। यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा नाम यहाँ से बदलूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो सिस्टम है वो नाम इसका हिमांशु हो गया है। रीस्टार्ट लेटर कर दूंगा, जैसे ही रीस्टार्ट होगा उसके बाद इसका जो नाम है वो बदल जाएगा। लिखा है ना, आफ्टर यू रीस्टार्ट योर पीसी नेम विल चेंज टू हिमांशु, ठीक है। रीस्टार्ट लेटर हमने कर दिया है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो नाम है आप देख सकते हैं, फिलहाल ये दिखा रहा है, लेकिन रीस्टार्ट होने के बाद हिमांशु आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से अपने सिस्टम का नाम भी बदल सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको सीखने को मिल गई। विंडोज़ स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, कौन सी विंडो है एडिशन, विंडोज़ 10 प्रो। वर्जन कौन सा है, वाइस H2, इंस्टॉल्ड ऑन वाइस 3 2022, OS बुल, सब कुछ यहाँ पर आपके सिस्टम का लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, तो आपका सिस्टम का पूरा हो गया। डिस्प्ले आप देख सकते हैं कौन सी आपकी डिस्प्ले है, यहाँ से आप साउंड देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो देख सकते हैं जो माइक्रोफोन है उसकी आवाज़ यहाँ पर ये आ रही है, इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, फोकस असिस्टेंट यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी सारे इसमें आपको जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। पावर एंड स्लीप मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी सिस्टम है, मान लीजिए आप काम नहीं कर रहे हो अपने सिस्टम पर, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हो कितनी देर बाद आपका सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 मिनट। 10 मिनट तक अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीन कब बंद हो जाएगी, स्क्रीन भी आपकी 10 मिनट के बाद स्लीप मोड में चली जाएगी अगर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी जो बैटरी लाइफ है वो बचती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसकी बैटरी बचती है, ठीक है। और अगर डेस्कटॉप है तो उसमें आपकी जो लाइट है वो बचेगी। आगे चलते हैं स्टोरेज पर, तो आप देख सकते हैं स्टोरेज कितना है आपके सिस्टम का, यहाँ से आपको स्टोरेज पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एप्स एंड फीचर्स, यानी किस चीज़ ने कितनी जो स्पेस है आपका ले रखा है। यहाँ पर ये दिखाएगा आपका जो है केवल सी ड्राइव। तो सी ड्राइव जो है वो 118 GB की है, जिसमें 66.5 GB यूज्ड है। और किस तरीके से यूज़ हो रही है वो भी यहाँ पर दिखा देता है। एप्स एंड फीचर्स, यानी इसमें जो यानी कि एप्स इंस्टॉल हैं वो 27.4 GB। डॉक्यूमेंट्स जो है वो 3.83 GB, अदर इतना है, टेम्परेरी फाइल इतनी है। डेस्कटॉप का जो फोल्डर होता है उसने इतना स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे सिस्टम में कितनी स्पेस है टोटल देखना चाहते हो, तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कैसे देखेंगे, आपको जाना है दिस पीसी पर, इस पर करेंगे आप डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से फोल्डर खुल जाएगा। तो यहाँ आपके सामने जो ये पार्ट्स हैं, हार्ड डिस्क होती है ये बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे आपको दिखाया था 118 GB सी ड्राइव का था, तो ये रहा 128 GB, इसी का वहाँ पर दिखाएगा जिस पर ये विंडो बनी आती है ना। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो विंडोज़ है वो इस ड्राइव में आपकी इंस्टॉल है, इसी के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलेगी। और जो ड्राइव है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो 118 GB ये हो गया। अब यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, जैसे EFGH, ठीक है, ये आपकी ड्राइव हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए हमको पेन ड्राइव लगानी है, तो वो पेन ड्राइव भी आपकी जो है यहीं पर शो करेगी।
अभी जैसे मान लीजिए मैं एक पेन ड्राइव लगा कर दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पेन ड्राइव लगा दी है तो वो पेन ड्राइव भी हमारी यहाँ पर बनकर आ गई ना। आप देख सकते हैं 29.4 और इसमें इतना स्पेस फ्री है। तो जितने भी हम जो पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे अपनी, वो यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, तो ये हमारी सी ड्राइव हो गई, ये हमारी E, F, G, H और I। अगर आप कोई और पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लग जाएगी। आपके सिस्टम की जो DVD राइटर है, जो CD राइटर है, वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि भाई कितना कितना हमारी जो है ये हार्ड डिस्क बनी हुई है। जैसे मान लीजिए मोटा मोटा जोड़ लेते हैं, 300 लगभग 300 GB हो गया, 250 हो गया यानी कि 550, और लगभग 400 950 और लगभग 100 यानी कि 1 TB की मेरी जो है ये, सॉरी ये SSD अलग से है, ये SSD अलग से है, ये C ड्राइव अलग है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि जो मेरी SSD इसमें लगी हुई है 256 GB की, 119 और 118, ये हो गई 256 GB की SSD हो गई इसमें, और 1 TB की जो है इसमें हार्ड डिस्क है, यानी कि 1000 GB की इसमें हार्ड डिस्क है। जैसे 250 और 300 550 और 400 लगभग 950। तो अगर 1000 GB की होती है तो पूरे 1000 GB नहीं आते हैं। इसी तरीके से अगर 225 GB है तो पूरा 225 GB नहीं, 256 GB अगर है तो पूरा नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सिस्टम के आप हार्ड डिस्क वगैरह यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से इनका आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे डाटा है, इसका हम नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सीरीज में हम आगे भी और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इसीलिए अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो यह प्लेलिस्ट है आओ कंप्यूटर सीखें, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।